Hello student, in this video we will talking about the exercise introduction of CBSE NCERT class 10th exercise 1.2. Okay, not solution, it is introduction. Okay, not solution, it is introduction part of real language. Clear? अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात. फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. अब क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है ना. तो क्या होती है, लिखा हुआ है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस मींस फैक्टराइज, ओके ना, कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिक apart from the order in which prime factor occurs. कहना सर कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या बोला. सुन, कंपोजिट नंबर आप लोग जानते हो, नहीं जानते तो बता दो, बता देता हूँ. जिसके एक से ज्यादा क्या हो जाते हैं, आपके फैक्टर हो जाते हैं. जैसे कि आपकी 4 ये कंपोजिट नंबर है. कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर, ठीक है ना. क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर हैं 1, 2 और ये 4 खुद में, ठीक है ना. जैसे मैंने लिख दिया 6 तो 1 2 3 6 है ना. तो ये क्या है कि कंपोजिट, मतलब एक से ज्यादा फैक्टर हो जिसका. आई होप सो आप समझ गए कंपोजिट नंबर क्या होता है. प्राइम नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कंपोजिट नंबर की बात कर रहा हूँ, ना को प्राइम की बात कर रहा हूँ. कंपोजिट नंबर देन फैक्टर्स इज मोर देन 1 ऑफ एनी नंबर. क्लियर? चलो अब देखो, every composite number can be expressed as product of prime and this factorization unique apart from the order in which prime factor occur. तो देखो every composite number can be expressed, ठीक है. चलो एक कंपोजिट नंबर ले रहा हूँ मैं, 210 ले लिया मैंने. कहना सर क्या ये कंपोजिट नंबर है? हाँ भाई है ना. देखो 1 से तो हो ही रहा है, ठीक है ना. 5 से भी हो जाएगा कैंसिल, 10 से भी हो जाएगा, वो तो क्या ना एक से ज्यादा, ठीक है ना. तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है. 210 एक कंपोजिट नंबर है. अच्छा, इसके जरा प्राइम फैक्टर करो, क्योंकि प्राइम फैक्टर की बात बोली है इसमें. 210 ये मैंने प्राइम फैक्टर, देखते जाओ बस. 2 से करते हैं पहले. 2 1 जा 2 0 देन 2 5 जा 10. ओके. अब 2 से तो नहीं हो रहा, 3 से करेंगे. 3 से क्या हो जाएगा आपका? 3 3 जा 9, 3 5 जा 15. ओके, क्लियर. देन आफ्टर अब किससे? अब तो 3 से नहीं हो रहा, तो 5 से करेंगे. 5 7 जा 35, 7 बन जा 7. कहना क्या सिखा रहा है ये? प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखा दे रहा नहीं. सुनो, तो इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे? 210 के. देखते जाओ. 2 3 5 7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 3 5 7. अब समझो जरा. क्या? एवरी कंपोजिट नंबर, क्या एवरी कंपोजिट नंबर, ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, यानी कि फैक्टराइज किया एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. यहां तक कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. देखो ये सारे प्राइम नंबर है. अच्छा एक बात मैं बता दूं, 2 is smallest even prime number. 2 के अलावा और कोई, 2 is only even prime number. 2 is only even prime number. मतलब जो even में जो प्राइम नंबर होते हैं 2 होता है उसका, नहीं और कोई नहीं होता है, ठीक है ना. अब देखो, तो एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम कर लिया और बोले एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिक. अब कैसा यूनिक? सुनो, जैसे कि मैंने कहा चलो कोई स्टूडेंट क्लास में दे दिया, मैंने 210 के फैक्टर निकाला, तो किसी स्टूडेंट ने 210 की ये निकाल दी. चलो किसी स्टूडेंट ने 210 की क्या निकाले? आपके 3 2 5 7 निकाल दिए. किसी स्टूडेंट ने 210 के 5 2 3 7 निकाल दिए. किसी स्टूडेंट ने 210 की 2 3 5
7 भी डाल दिए। तो क्या ये गलत हो गए? नहीं। तो क्या ये गलत हो गए? नहीं, ये गलत नहीं हुए, सही तो ये भी है, ठीक है ना, सही तो ये भी है, सही तो ये भी है, लेकिन बस इनके ऑर्डर आगे पीछे है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम देखी गई किसमें? अर्थमेटिक में, कि इनके ऑर्डर आगे पीछे हो जा रहे हैं और आंसर तो सही सही आ रहे हैं। तो इस एरर को दूर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया। क्या? कौन सा स्टैंडर्ड बनाया गया? द प्रोडक्ट of all factor the product of all factor always write in ascending order, क्योंकि सारे स्टूडेंट के आंसर अलग अलग आ रहे थे, तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया क्या? द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑलवेज राइट इनटू द असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो अब ये इस चीज से हुआ क्या, इस स्टेटमेंट से हुआ क्या, सबका आंसर, सारे स्टूडेंट का आंसर यही आया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए, देखो 2 3 5। क्लियर? तो ये थी आपकी क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम दिस फैक्टराइजेशन, ये वाला फैक्टराइजेशन यूनिक, ये क्या है? यूनिक है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। देख लो 2 3 5 7 3 2 5 7 सब में ए आ रहा है, ठीक है ना, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर। अगर ऑर्डर को छोड़ दें, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इन विच प्राइम फैक्टर, अगर जिनमें प्राइम फैक्टर आते हैं, तो ये हो गई आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इफ यू वांट टू बी नोटेड डाउन। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका? आगे एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है ना, एचसीएफ एंड एलसीएम। चलो एचसीएफ और एलसीएम भी देखते हैं। आई होप सो कि आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आ गया। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही है जो भी है, ठीक है। चलो अब क्या देखते हैं, फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक चीज लिख ले रहा हूं मैं, देखो एचसीएफ क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है एचसीएफ ए, वी हैव टू नंबर ए एंड बी, तो वी विल फाइंड आउट द एचसीएफ, व्हाट इज, हाउ, देन प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। अच्छा, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर involve in the number। पहले तो आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, फिर ओपन करके इनका थोड़ा सा बात करेंगे। देखो एलसीएम एंड एचसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वैसे तो सभी को निकालना आता है, लेकिन यहाँ पे है टॉपिक तो बता रहा हूँ। देखो एचसीएफ क्या होता है, अभी थोड़ा ओपन करके बात करेंगे। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स सपोज्ड एज ए एंड बी, टू नंबर्स ए एंड बी are two positive number, two positive integers, बोल लो positive integers, GERS, okay, अब two positive। नो AB का एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, अच्छा,
मतलब जो भी कॉमन होगी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। सपोज दैट वी फाइंडिंग द HCF एंड LCM ऑफ 6 and 60। चलो तो HCF की बात करेंगे पहले। HCF में 6 के फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 into 3, 6 के फैक्टर। अच्छा 60 के फैक्टर करते हैं तो करके देख लो ना, 6 के फैक्टर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 6 के फैक्टर कितने आ गए आपके 2 into 3। 60 के फैक्टर करते हैं 30, 15, 5, 5, 1, तो 60 के फैक्टर कितने आ गए आपके 60 के फैक्टर यहाँ लिख रहा हूँ 2 into 2 into 3 into 5। अब सुनो मैंने क्या बोला है, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला है, HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपका HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। पहले तो कॉमन फैक्टर चेक कर लो, कॉमन फैक्टर दोनों में कितने हैं 2 और कितना है आपका 3 भी, ठीक है ना। तो HCF इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर यानी कि सबसे छोटी पावर। तो 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, दोनों में 2 ही है, और 3 की सबसे छोटी पावर कौन सी है 3 ही है। लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, और 2 और 3 दोनों में कॉमन है और इनकी सबसे छोटी पावर 1 है और इसकी 1 है। तो 2 की पावर 1 मींस 2 एंड 3 की पावर 1 मींस 3। तो 2 3 जा कितने हो गए आपके 6, यानी कि HCF कितना आ गया 6। HCF कितना आ गया 6। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूंगा, HCF कितना आ गया 6, इजीली आ गया। अगर इसमें हमसे पूछा जाता हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर, तो कंफ्यूज मत हो जाना। हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर, अगर आप हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर की बात करोगे तो वो 3 होगा। यहाँ पे केवल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा था। क्या पूछा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या पूछा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ आपका, देखो 2 आया और 3 आया, और 2 3 मल्टीप्लाई किया हुआ 6, तो कितना आ गया 6। लेकिन अगर हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर बोल देते तो वो कितना होता आपका, ये 3 होता, ठीक है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी में आप लोग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप समझ नहीं पाते क्वेश्चन, फिर बाद में बोलते हैं कि ये हो गया सर और वो हो गया, ठीक है ना। आई होप सो आपको ये समझ आ गया। अच्छा मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम तो भैया 6 के फैक्टर कितने हैं, तो देखो एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर। क्या, कौन सा, हाईएस्ट पावर, ओके चलो। हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, सारे प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर। अच्छा इन दोनों में देखो, ये 6 के फैक्टर कितने थे 2 into 3, 60 के फैक्टर कितने थे 2 into 2 into 3 into 5। अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, 2 square into 3 into 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। या असेंडिंग ऑर्डर में तो है, देख लो 2 square 2 की पावर देन 3 देन 5। स्क्वायर से मतलब नहीं है, ये आपके जो प्राइम फैक्टर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए फंडामेंटल थ्योरम अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब सुनो क्या है, मैंने क्या बोला, एलसीएम क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर में जो भी इन्वॉल्व है उनके प्राइम फैक्टर के हाईएस्ट पावर। अच्छा तो एलसीएम कितना आया, दोनों में देखा, इन दोनों में, इसमें और इसमें 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, ठीक है। अब इसमें और इसमें 3 की हाईएस्ट पावर चेक करिए कितनी है 1, ओके। ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, इसमें तो कॉमन फैक्टर थे, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर थे, इसमें ऑल प्राइम फैक्टर। तो 5 भी चेक करेंगे, 5 की पावर हाईएस्ट कितनी है 1, तो इसका प्राइम फैक्टर कितना होगा 2 स्क्वायर 4 into 3 into 5, तो 4 3 12 5 just 60। तो एलसीएम कितना हो गया भैया 60। अंडरस्टैंड, आई होप सो
समझ गए होंगे आप, है ना। अच्छा चलो, क्या था आपका, कुछ और बात करें इसको, थोड़ा एलसीएम को कुछ और ओपन करके देखें, जैसे हमने एचसीएफ को थोड़ा ओपन करके देखा। अच्छा मैंने क्या बोला, एलसीएम क्या था, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। अच्छा जरा 6 का मैं मल्टीपल निकालता हूँ, कितना होता है 6 का मल्टीपल, तो ये क्या आया, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट, ये कितना है 60। तो 6 का टेबल लिखता हूँ, 6 1 जा 6, 6 2 जा 10, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 54, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, 6 11 जा 66, 6 12 जा 72 अप टू 100, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका 6 का टेबल। अच्छा 60 का टेबल लिखूं जरा, 61 जा 60, 62 जा 120 एंड अप टू 100, ठीक है ना। अब सुनो एलसीएम क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन दी नंबर। अब देखो हाईएस्ट, तो देखो एक चीज कॉमन वाली बात करें, ठीक है ना, हाईएस्ट, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन दी नंबर। हाईएस्ट पावर की बात हुई इसमें, ठीक है ना। 6 में देखिए 6 10 जा 60, ठीक है ना, कॉमन वाली बात कर रहा हूं, और 61 जा 60, वहां पे 6 10 जा 60 है एंड 61 जा 60 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एलसीएम आपका कितना हुआ है, आपका 60 आया हुआ है। ये चीज थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आई होप सो कि आप समझ जाएंगे। क्या हुआ आपका 6 का मल्टीपल देखिए 60, ओके ना, मल्टीपल कितना हो रहा है 60, ओके ना। और यहाँ पे 60 का मल्टीपल क्या हो रहा है आपका 60, तो दोनों में कॉमन क्या है आपका 60 है ना। तो इस वजह से आपका एलसीएम क्या है, आपका 60 है, ओके। ये चीज आपको थोड़ा सा और डाइजेस्ट करना पड़ेगी, धीरे धीरे जब एक्सरसाइज हम करेंगे तो आपको ये चीजें धीरे धीरे से पता चलेंगी। प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर देखिए, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन दी नंबर। 6 का यहाँ पे 2 into 3 फैक्टर हुआ, 60 का 2 into 2 into 3 into 5 हुआ, तो 2 का स्क्वायर, ये 2 into 2 2 स्क्वायर into 3 into 5, देन हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर दोनों में 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, दोनों को मल्टीपल कर दिए तो हमको कितना मिल गया, आपको 60 मिल गया। तो 60 इज द एलसीएम, क्लियर। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा मैं जो बताना चाह रहा था मैं बता नहीं पा रहा, लेकिन मैं बताऊंगा। अच्छा ये सुनो, एलसीएम का फुल फॉर्म पता क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यही मैं आपको बताना चाह रहा था, याद आ गया मेरे को। ये तो हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर आपको समझ आ गया। एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, नाम भी क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये डेफिनेशन इसकी, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखो 6 तो कॉमन नहीं मिल रहा, 6 बन जा 6, इसमें तो 6 आ नहीं रहा, 12 नहीं मिल रहा कॉमन, 18 नहीं मिल रहा कॉमन, 24 नहीं मिल रहा कॉमन, 30 नहीं मिल रहा, 36 नहीं मिल रहा, 42 कॉमन नहीं मिल रहा, 48 कॉमन नहीं मिल रहा, 54 भी कॉमन नहीं मिल रहा। लेकिन 6 10 जा 60 और 61 जा 60, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो सबसे कम हो वो वाला मल्टीपल होने को, तो ये आपका 62 या 120, ये तो 6 के टेबल में भी आ जाएंगे 120 कभी ना कभी, मैं बता रहा हूँ कब आएंगे आपके 20, 6 into 20 करोगे आप तो 120 आ जाएगा। 6 into 20 आप करते हो, 6 into 20 आप करते हो तो 120 आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन तो कॉमन तो ये भी है, इनमें कॉमन तो ये भी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, लीस्ट
जो कम से कम में कॉमन मिल जाए। कॉमन कौन सा कम में मिला हमें? 60। यहाँ पे 60 बन जाए 60, यहाँ पे 60 बन जाए 60, यहाँ पे 62 या 120 और यहाँ पे 60 20 या 120। तो कॉमन तो ये भी है, लेकिन ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो नहीं है। लीस्ट कॉमन हमें क्या मिला? 60। तो इसी वजह से आपका इसका एलसीएम क्या हुआ? 60। क्लियर? आई होप सो अब समझ गए होगे। क्लियर? अगर आप समझ गए हो तो मेहनत सफल होगी। ठीक है? ओके? क्लियर? एक्चुअली मैं भी थोड़ा भूल गया था अभी। ठीक है? चलो ओके। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द एलसीएम एंड व्हाट इज द एचसीएफ एंड व्हाट इज देन what is in the background of LCM and SCF। ठीक है ना? अच्छा, अब एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल का क्वेश्चन, ठीक है? थोड़ा समझना उसको, अच्छा क्वेश्चन है, वो भी समझने की कोशिश करना। ठीक है? LCM और SCF मैंने आपको अच्छे से ओपन करके जितना हो सकता था समझा दिए। क्वेश्चन लिखता हूँ। Consider the number 4 to the power n where n is a natural number check whether, क्या चेक करना है? Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। ओके, सुनो भाई, ठीक है? अब सुनो, समझो। देखिए, कंसीडर दी 4 टू दी पावर n। एक नंबर लिया मैंने 4 टू दी पावर n, कंसीडर किया उस नंबर को 4 टू दी पावर n वो नंबर। ठीक है भाई? ओके। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है आपका यहाँ पे? नेचुरल नंबर। अब समझो n नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया? n की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। चेक वेदर, हमको चेक करना है देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है फॉर विच 4 टू द पावर n मतलब जिसमें 4 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0। 4 टू दी पावर n का जो यूनिट डिजिट हो वो कितना आ जाए आपका? लिखा है ना, एंड विद डिजिट 0। यूनिट डिजिट क्या हो जाए आपका? 0 हो जाए। क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है? अच्छा भाई, अब मेरे को ये बताओ, कोई भी नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 कब आ सकता है? कब आ सकता है 0? सोच के बताओ। अरे सिंपल है भाई, अगर उसका फैक्टर 2 into 5, ये अगर उसमें 10 से मल्टीप्लाई हो रहा हो या 100 से हो रहा हो या 1000 से हो रहा हो या 10,000 से हो रहा हो, एसेट्रा सो ऑन। अगर हम बहुत मिनिमम बेस पे बात करें, बहुत माइन्यूटली और मिनिमम बेस पे बात करें तो 10 की बात करते हैं। 10 के फैक्टर कितने होते हैं? 2 into 5। सबसे छोटे लेवल पे बात करी मैंने, 2 into 5। तो यानी कि अगर किसी नंबर का फैक्टर 2 into 5 आता है तो उसका यूनिट डिजिट पक्का 0 होगा भाई साहब। चेक कर लें, बिल्कुल डेफिनेट है ये चीज। ठीक है ना? कैसे? देख लो ना, देखो जैसे कोई नंबर है मेरे पास 3 into 2 into 5 हो रहा है उसके, तो 3 2 जा 6 5 जा 30। ओके, 4 into 5 into 2 हो रहा है तो 4 5 जा 22 जा 40। क्लियर? समझ गए ना? डॉट 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 बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। यानी कि सीधी सी बात ये हो गया आपका क्या, कि अगर 2 into 5 जो है, अगर किसी नंबर के फैक्टर 2 into 5 हो जाए
हो जाए 2 into 5 के फैक्टर हो जाए तो वो नंबर की पावर कुछ भी रख लो आप, मतलब n की वैल्यू कुछ भी रख लो तो 0 हो जाएगा। तो यही पूछ रहे हैं देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n की क्या किसी भी वैल्यू के लिए 4 टू द पावर n का यूनिट नंबर पे यूनिट प्लेस पे क्या 0 होगा। चलो भाई, तो भैया 4 के फैक्टर करके देखो, 4 के फैक्टर कितने होते हैं 2 into 2। अच्छा, तो 4 टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं 2 into 2 to the power n, और 2 into 2 कितना 2 into अब इसमें क्या ये इस फॉर्म में तो है नहीं, ये 2 into 5 की फॉर्म में, ठीक है ना। अच्छा, इसको हमने क्या लिख लिया 2 to the power 2 to the power n, और क्या लिख लिया 2 to the power 2n। तो वही काम नहीं बना हमारा, इस फॉर्म में आना चाहिए था 2 into 5, क्लियर 2 into 5 to the power पे आना चाहिए। तो क्या लिख लेंगे क्या लिख लेंगे सीधा से लिखेंगे then here it is you will write that if any number, यहाँ पे लिखिए if any number factor are 3 and 5 then the unit place of that number is 0 either not। Here we found the factor of 4 is 2 into 2, so this is not in the form of 2 into 5, clear, so this is not in the form of 2 into 5, then there is no value of n for which 4 to the power n ends with 0। ओके, आई होप सो कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके, क्लियर, आई होप सो आ गई होगी, ठीक है ना, क्लियर। ओके, so there is no natural number, I mean to say there is no value of n, I mean to say there is no natural number value than for which 4 to the power n end with 0। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया, आपको ये करना उसके बाद ये लिखना है, ठीक है, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ओके, अच्छा एक फॉर्मूला और पढ़ लेते हैं जो कि हमें एक्सरसाइज में हेल्प करेगा, और उसके बाद देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या है फॉर्मूला, लिख लेते हैं फॉर्मूला, हेल्प इन द एक्सरसाइज। ऐसा लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन of two numbers। I mean to say LCM into HCF equals to A into B, where A and B where A and B are two numbers। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर, ओके, now we will proceed the exercise in the next video। So then
अगर आपने इससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो जाके देख लें, और 1.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट और 1.1 सॉल्यूशन, ओके। एंड देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड व्यू ऑल्सो देखें इसको, और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी थ्रू द कमेंट। और इसके अलावा भी अदर वीडियो हैं जो सारे वीडियोस का लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, ओके ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अगर आपको जाके देखना हो तो आप देख सकते हैं अदर वीडियो ऑफ द 9th क्लास, ओके, एंड 10th क्लास एंड 11th एज वेल, 12th की अभी स्टार्ट हो गई, ओके, थैंक यू।